बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज हम एक ऐसे मौजू पर बात करने जा रहे हैं जो हर एक घर के सुकून और बरकत से जुड़ा हुआ है। अल्लाह ताला ने औरत को एक अजीम जिम्मेदारी दी है। वो सिर्फ एक बीवी या माँ ही नहीं होती, बल्कि पूरे घर की इज्जत, सुकून और रिस्क की बरकत का सबब होती है। अगर औरत अपनी कुछ गलतियों से बचती है तो उसके घर में हमेशा रहमत बरसती है। लेकिन अगर यही गलतियां बार बार होती रहती हैं तो घर में गरीबी, तंगदस्ती और मुसीबत आती है। चलिए आज हम कुरान और हदीस की रोशनी में औरत की वो 7 बड़ी गलतियों को समझते हैं जो गरीबी की वजह बनती है। नंबर 1, नमाज की लापरवाही करना। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, नमाज दीन का सुतून है, जिसने इसे गिरा दिया उसने दीन गिरा दिया। औरत चाहे घर में हो, लेकिन नमाज उस पर भी फ़र्ज़ है। बहुत सी औरतें घर के काम या अपनी मसरूफियात में नमाज को आखिरी वक्त तक टाल देती हैं या बिल्कुल ही छोड़ देती हैं। यकीनन नमाज छोड़ना अल्लाह ताला के रिज़्क़ और बरकत को रोकती है। जो घर में नमाज कायम होती है उस घर में कभी गरीबी नहीं टिकती। नंबर 2, शोहर की नाफरमानी और इज्जत ना करना। हदीस में आता है कि अगर औरत अपने शोहर के हक़ को अदा नहीं करती तो उसका असर सिर्फ उनके रिश्ते तक नहीं बल्कि घर की बरकत तक पहुंचता है। अक्सर देखा गया है कि औरतें शोहर की बात का मजाक उड़ाती हैं या उनकी इज्जत कम करती हैं। यह सिर्फ एक गुनाह ही नहीं है, बल्कि घर के रिस्क को तंग कर देता है। एक मुतमईन और इज्जतदार शोहर घर में बरकत और सुकून का सबब बनता है। नंबर 3, ज़्यादा शिकायत और नाशुक्री करने वाली औरत। कुरान में अल्लाह ताला ने शुक्र अदा करने वालों के लिए फरमाया, अगर तुम शुक्र अदा करोगे तो मैं तुम्हें और ज़्यादा दूंगा। अक्सर औरतें हर बात पर शिकायत करती हैं, ये कम है, वो कम है, पैसा कम है। ये शिकायत घर से सुकून और रिस्क की बरकत को ख़त्म कर देती है। नाशुक्री अल्लाह को नापसंद है और इसकी वजह से गरीबी और तंगदस्ती घर का हिस्सा बन जाती है। नंबर 4, इसराफ और फिजूल खर्ची करने वाली औरत। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाह ताला फिजूल खर्च करने वालों को पसंद नहीं करता। बहुत सी औरतें पैसे को समझकर नहीं चलाती, छोटी छोटी चीज़ों पर पैसा उड़ा देती हैं या अपने शोहर को मजबूर करती हैं कि वो महंगी चीज़ें खरीदे। इसराफ और फिजूल खर्ची घर के ख़जाने को खाली कर देते हैं। हालांकि अगर वही पैसा अल्लाह की राह में सदका हो तो बरकत का सबब बनता है। नंबर 5, पर्दे और हया की खिलाफ वर्जी करने वाली औरत। दोस्तों, इस्लामी ज़िंदगी का एक बुनियादी हिस्सा हया है। जब औरत अपना पर्दा छोड़ देती है, नफ़रत, फितना और मुसीबत घर में घुस आती है। पर्दा छोड़ने से सिर्फ ईमान को नुकसान नहीं होता, बल्कि अल्लाह ताला अपने फजल और रहमत को भी वापस ले लेता है। और जहाँ अल्लाह की रहमत ना हो वहाँ गरीबी और तंगदस्ती बढ़ जाती है। नंबर 6, ज़ुबान की ख़ता, गीबत और चुगलखोरी करने वाली औरत। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, गीबत करना अपने मुर्दे भाई का गोश्त खाने के बराबर है। बहुत सी औरतें वक्त गुजारने के लिए दूसरों की बुराई करती हैं, रिश्तेदारों के बीच फितना फैला देती हैं। यह सिर्फ एक बड़ा गुनाह नहीं है, बल्कि अल्लाह की नफ़रत का सबब है। गीबत और फितना घर से बरकत उठा लेते हैं और गरीबी उस घर का निज़ाम बन जाती है। नंबर 7, कुरान और दीन से दूर रहना। जब औरत कुरान से दूर हो जाती है, उसका दिल सिर्फ दुनिया के काम में गुजर जाता है। ना तालीम दीन, ना तस्बीह, ना कुरान की तिलावत। और फिर यही दूरी अल्लाह के फजल को रोकती है। कुरान एक रोशनी है और जहाँ रोशनी ना हो वहाँ अंधेरा होता है। यही अंधेरा गरीबी और मुसीबत की शक्ल में घर को गैर आबाद कर देता है। प्यारे दोस्तों, औरत अगर अपनी इन 7 गलतियों से बच जाए तो उसके घर में हमेशा बरकत बरसती रहेगी। औरत घर की मलिका है, उसके आमाल पूरे घर के लिए बरकत या मुसीबत बन सकते हैं। इसीलिए हर बहन से गुजारिश है कि अपनी ज़िंदगी को कुरान और सुन्नत के मुताबिक बनाएं, शुक्र और सब्र अपनाएं, शोहर की इज्जत करें और नमाज का एहतराम करें। याद रखिए, गरीबी और दौलत अल्लाह के हाथ में है, लेकिन अल्लाह ने इंसान को सबब पकड़ने का हुक्म दिया है। और अगर औरत अपने फ़र्ज़ को समझकर चले तो वो घर हमेशा रहमत और बरकत से भरा रहता है। अगर आपको यह बयान पसंद आया हो तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि हमारी बहनें अपनी ज़िंदगी में सुधार ला सकें।
اللہ تعالی ہم سب کو قرآن اور سنت پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔